हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 20 है। इससे पहले मैंने 19 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो इसमें हम कर रहे हैं भक्ति काल निर्गुण धारा के अंदर ज्ञानाश्री शाखा और प्रकरण 2। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीए नेट, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक और ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ करवा रही हूँ, जिससे आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज हम देखेंगे रैदास और धर्मदास को डिटेल में, क्योंकि ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 20। पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने कबीरदास जी को कवर किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें। तो आइए देखते हैं। हमारा दूसरा कवि है रैदास या रविदास। तो इसे रैदास या रविदास भी कहा जाता है। तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति से चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने आप को चमार कहा भी है। जैसे पहला देखते हैं, कहर रैदास खल्लास चमारा। सेकंड है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो फ्रेंड्स जो ये रैदास थे ये रामानंद जी के 12 शिष्यों में आते हैं। तो रामानंद जी के 12 शिष्य थे, ये बहुत प्रसिद्ध हुए, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरश्री, ये 12 शिष्य रामानंद जी के थे और ये बहुत प्रसिद्ध हुए। तो रैदास भी रामानंद जी के 12 शिष्यों में आते हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इनके दोहे हैं ये भी हमें याद रखना है। जैसे इसमें तो नाम ही है, रैदास से हम पता लगा लेंगे, और चमार हमें याद रखना है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, तो ये रैदास जी का है। अगला पॉइंट है, ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सैन नाई दोनों को तरने का उल्लेख किया है। तो ये रैदास जी कबीरदास जी से छोटे थे। अगला पॉइंट देखते हैं, कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके पद से भी यही पाया जाता है। तो कबीरदास भी काशी के रहने वाले थे और रैदास भी। आइए इनका दोहा देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरी बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करी डडूती, तीन तने रविदासा दासानुदासा। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। तो मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला पॉइंट है, रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, जैसे थावर जखम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। और कहीं पर अगला पॉइंट है, और कहीं पर कबीर की तरह परातत्पर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। तो कहीं कहीं ये कबीर की तरह निर्गुण भगवान को मानते हैं। अगला पॉइंट है, रैदास अपना प्रभाव पाछे की ओर जान पड़ता है, यानी रैदास का प्रभाव पीछे की ओर जान पड़ता है।
साधो एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में आते हैं। अगला पॉइंट है, रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए हैं। तो रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। उसके फुटकल पद ही बाणी के नाम से संत बाणी में संग्रहित हैं। तो फुटकल यानी छोटे छुटपुट दोहे या पद बानी के नाम से संत बाणी सीरीज में संग्रहित किए गए हैं और जो इनके 40 पद हैं वे आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, इनके दोहे देखते हैं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है, अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जैसे लहरी मई उददी, जल केवल जलमाही। अगला देखते हैं, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुखी, दुखो पाइया, सो गति बई हमारी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे हम देखते हैं धर्मदास को। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति से बनिए थे। बाल्यावस्था में ही ने हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। तो फ्रेंड्स, जब ये मथुरा से लौट रहे थे तो कबीरदास जी से इनकी भेंट हुई। अगला पॉइंट है, उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देव अर्चना आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मंत्र की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोक वास पर इन्हीं को मिली। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति यहाँ बहुत अधिक थी जो लुटा दी। यानी जो भी इनकी संपत्ति थी उनको, उस सारी संपत्ति को इन्होंने यहाँ पर दान कर दिया। अगला पॉइंट है, और ये भी हमें याद रखना है कि कबीरदास की मृत्यु के बाद धर्मदास ही उनकी गद्दी पर विराजमान हुए। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा सरल बावली है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है। तो इनकी रचना भले ही थोड़ी है, लेकिन कबीर की जो अपेक्षा है या कबीर की तुलना में ये बहुत सरल भाव में बताई गई हैं। उसमें कठोरता या कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का भी व्यवहार किया है, यानी पूर्वी भाषा का भी उसमें यूज किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। तो फ्रेंड्स, जो ये धर्मदास जी थे, इन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया है। ये भी हमें याद रखना है। और धर्मदास कबीरदास जी के प्रिय शिष्य थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में रैदास और धर्मदास को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और
अन्य कवियों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से या हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी को इनका लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।